हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द अर्थ। अर्थ है हमारी धरती जिस पे हम रहते हैं। देखो हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। देखो ये जो लेफ़्ट में आप देख रहे हो ये है सन। सन के इर्द गिर्द घूमते हैं सारे प्लैनेट्स, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर लाइन में वो घूमते हैं, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से टकराए ना, वैसे घूमते हैं वो। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पास में क्या है सन के? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये 8 प्लैनेट्स हैं। ये क्या, और लेफ़्ट में क्या है? सन है जिसके चारों साइड ये घूमते हैं, ठीक है, सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। हम लोग थर्ड, हमारा प्लैनेट कौन सा है? 3rd नंबर पे जो है अर्थ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। Of all the planets that have been discovered so far, the Earth is the only planet that contains life. Seen from the space, the Earth looks like a mass of land, sea and air. बोल रहे हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं, अभी तक जितने भी प्लैनेट डिस्कवर हुए हैं, उन सब में जो अर्थ है, जो जिस पे हम रहते हैं धरती पे, उसी एक प्लैनेट पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है, ज़िंदगी पॉसिबल है, ठीक है। उसी एक प्लैनेट पे हम लोग, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है। सीन फ्रॉम द स्पेस, जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ कैसा लगता है कि अर्थ क्या है? एक गोला है जो किसका बना हुआ है? लैंड का, जिसमें ज़मीन है, पानी है और हवा है। What makes our earth unique are its atmosphere and its water. Together, these make possible a rich variety of animal and plant life. अब जैसे हमारी जो अर्थ है, जैसे हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग लगा लेते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो है, इंसान जो है, उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो कहाँ पे है? अर्थ पे है। हमें पानी चाहिए, वो भी अर्थ पे है। हमें रहने के लिए ज़मीन चाहिए, वो भी अर्थ पे है। खाना चाहिए, वो भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन है तो उसी से हमें खाना मिलता है, ठीक है। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें जो है, और जो पानी है यहाँ पे, इन चीज़ों से क्या है कि यहाँ पे एनिमल और प्लांट लाइफ जो है वो पॉसिबल है। Although the earth is almost 4 to 5 billion years old, no rocks as old as this have ever been found. The study of the earth is going on. The study of the earth is called geology. All the sciences that deal with the earth are known as earth sciences. बोल रहे हैं कि जो अर्थ है, ऐसा माना जाता है कि अर्थ कितनी साल पुरानी है? 4 to 5 बिलियन ईयर्स है ओल्ड, ठीक है। और जो अर्थ की जो स्टडी होती है, जो लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, हम उर्दू एक सब्जेक्ट हमारा, कश्मीरी एक सब्जेक्ट है ना, कोई लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई लोग मेडिकल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही जो लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। उस साइंस को, उस स्टडी को बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। Once it was thought that the earth developed from a rotating body of hot gases in space. These gases cooled and the earth other bodies were formed. बोल रहे हैं अब ये तो किसी को नहीं पता कि अर्थ कैसे बनी है, बट अब अलग अलग थ्योरीज आती हैं, ठीक है। कोई कहता है कि अर्थ जो है वो कैसे बनी? एक हॉट गैसेस, एक गर्म गैसेस का गोला जो है उससे बनी है वो, ठीक है। Later in about 1900 it was suggested that the earth developed out of material from the sun. लेकिन अब 1900 में ये कहा गया कि जो सन है, सन से कुछ मटेरियल निकला जिससे कि क्या बनी? अर्थ बन गई। Some scientists believe that the earth may have been very hot during the early part of its formation. कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जो नई नई इन्वेंशंस करते हैं, नई नई खोजें करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो अर्थ है वो पहले बहुत ही हॉट होती होगी, बहुत ही गर्म रही होगी। एट फर्स्ट इट वॉज ए
fiery mixture of boiling rock and poisonous gases. As millions of years went by, the earth grew cooler and a thin crust formed on its surface which sealed in the heat. अब वो कहते हैं कि अर्थ पहले बहुत गर्म हुई होगी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे क्या हो गई, ठंडी हो गई. ठीक है, पहले इसमें पॉइजनस गैसेस थी और रॉक्स जो गर्म बॉइलिंग रॉक्स होते थे, लेकिन अब वो ठंडी हो गई है. ठीक है, इतना ही रखते हैं, आगे पढ़ेंगे कल.